दोस्तों आज कई सारे अपडेट्स और कॉम्पिटिशन्स के अनाउंसमेंट एक्चुअली करने हैं, क्योंकि हमें पता है हाल ही में आर्नोल्ड क्लासिक यूके ख़त्म हो गया और यहाँ पर सबसे बड़े दो कॉम्पिटिटर्स नाथन डे आशा और रायन टेरी, बस यही दो हमें नाम पता थे, वो भी दोनों अलग अलग डिवीजन्स में खेलने वाले एथलीट्स के। तो ये आर्नोल्ड क्लासिक यूके इन्होंने कराया, जिसमें कि सारे अपने यूके के ही इन्होंने भर डाले। टाइमिंग इतनी फर्स्ट क्लास वाली रखी है ना कि ओलंपिया से एक हफ्ते पहले कौन आएगा कम्पीट करने के लिए। आखिर जो लोगों का क्लियर है ना कि हमें इस साल नहीं खेलना ओलंपिया, और जो यूके के रहने वाले लोग हैं, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप उस वाले आर्नोल्ड क्लासिक यूके में दिखोगे। इसलिए एकदम खाली और एकदम हल्के लाइनअप के साथ में इस कॉम्पिटिशन ने डेब्यू करा है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। यस, ये सबसे पहला कॉम्पिटिशन कराया है आर्नोल्ड क्लासिक ने, एक्चुअली बोलूँ एडी हॉल ने और आर्नोल्ड ने आई थिंक मिल करके, और इसमें इन्होंने ऑब्वियसली ओलंपिया की अगले साल के लिए क्वालिफिकेशन दी है। हालांकि दोस्तों ये कॉम्पिटिशन ज़्यादा बड़ा था ओहायो वाले से, ओहायो में तो इस बार कुछ हुआ ही नहीं है, डिवीजन्स तक पूरी नहीं थी और कोई वहाँ पर एक्सपो नहीं लगा। यहाँ पर तो एक्सपो प्रॉपर लगा है, डोरी नेट्स, रॉनी कोलमैन, ये सब लोग थे एक्सपो में, और ये कॉम्पिटिशन एक अच्छा कॉम्पिटिशन था। लेकिन ओलंपिया से यार बिल्कुल एक हफ्ते पहले रखने की वजह से एकदम खाली गया है। तो नाथन डे आशा को जीतना ही था, रायन टेरी को जीतना ही था, सबको पता थी ये वाली बात, और वही हुआ। तो कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं था इसमें, और बस यही कहानी है। फिलहाल नाथन अपना रीज़न ये देते हैं कि ट्रैवल इश्यूज़ के चलते वीज़ा नहीं लग पा रहा मेरा, और मैं इसलिए यूएस में दाखिल नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम्स कितनी चलेंगी अभी मालूम नहीं यार। तो नाथन डे आशा आने नहीं वाले ओलंपिया में। रायन टेरी ने तो बहुत पहले ही कंफर्म एक तरह से कर दिया था वो भी ओलंपिया में नहीं आने वाले, पर इसके पीछे का रीज़न क्या उनका ये नहीं मालूम। ऑल्दो अगर रायन टेरी की मैं बात करूँ तो जो इन्होंने अपडेट डाला ना 2-3 दिन पहले, यार एकदम फिनोमिनल लग रहे थे। मैंने ऐसे रायन टेरी नहीं देखे। ऐसा लग रहा था कि साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो गया और पहले से एकदम बेहतर होते जा रहे हैं। इनके तो जेनेटिक्स ही कहाँ से लेकर आए हैं। खैर, इस वाले शो की बात करूँ, रायन टेरी मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली शायद फ्लैट थे। ऑल्दो मेरे पास अच्छी पिक्स नहीं है, प्रॉपर पिक्स तक नहीं है अभी, लेकिन ये कुछ फोटोज़ को देख करके, इनके एब्स को स्पेशली देख करके लग रहा है कि रायन टेरी शायद थोड़े फ्लैट साइड पे आए हैं स्टेज पे। मे बी मैं गलत हूँ, प्रॉपर फोटोज़ जब आएंगी तभी हम एक्चुअल में कमेंट कर सकते हैं। नाथन डे आशा की बात करूँ तो इनकी भी कोई बहुत अच्छी फ़ोटोज़ नहीं है। नाथन का ये 2-3 दिन पहले का जो हमने अपडेट देखा था उसमें भी ठीक ठीक से ही लग रहे थे। आई थिंक अगर ठीक ना भी होते यार, शो तो इन्हीं को जीतना था। इतने हल्के दूसरे सब कॉम्पिटिटर्स थे ना, उनको कौन टच कर सकते हैं। यहाँ पर उनके कॉम्पिटिटर की बात कर लूँ तो दोस्तों सैमसंग दौदा थे, जो कि हमें पता था नाथन डे आशा से वही टक्कर ले सकते हैं। हर चीज़ एक्चुअली ना हमें पता ही थी इस कॉम्पिटिशन में होने के वाला है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ही कुल मिला के फेमस कॉम्पिटिटर्स सिर्फ 2 थे, वो भी जैसे कि मैंने बताया अलग अलग डिविजन्स में। वही कुछ हुआ है। सैमसंग दौदा भी मेरे हिसाब से ठीक ठीक आए हैं, और कोई बड़ा नाम उतना नहीं है, कई लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा। मिलोज सारसेव ने इनकी कुछ फोटोज़ डाली और दिखाया था इस तरीके से दिख रहे थे, बट वो ये साइज़ में थोड़े कम है, फिजिक इनकी थोड़ी क्लासिक फिजिक टाइप है। नाथन को तो यार फिर जीतना ही था ना इनके आगे। तो ये कंपटीशन था आर्नोल्ड क्लासिक का कुल मिला करके। फिलहाल यहाँ पर अब नाथन अगले साल के लिए भी क्वालिफाई हो चुके हैं भाई, इस साल के लिए भी वैसे तो थे ही। बहुत बड़ी बात है कि 2 कॉम्पिटिशन्स लगातार जीत गए और एक वापस से अब ये बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में आ गए हैं। देखते हैं ये अगले साल अब ओलंपिया में आने का कुछ ट्राई करते हैं या फिर वही इश्यूज़ के चक्कर में फंसे रहेंगे। फिलहाल रायन टेरी भी अगले साल ही हमें दिखाई देंगे 2022 के ओलंपिया में, और हम सही में इस बार काफ़ी उनको मिस करेंगे। इसके बाद अगले अपडेट की बात करूँ दोस्तों, इसी दिन यानी कि कल 2 तारीख को ही हुआ। वहाँ पर 2 तारीख चल रही थी, हालांकि यहाँ पर तो 3 की सुबह हो गई थी, पर फ्लोरिडा में हुआ ये डेटोना बीच क्लासिक। और हमें पता था, हम सबके फेवरेट इंडियन एथलीट मतलब मेंस फिजिक एथलीट भुवन चौहान इसमें खेलने वाले थे। उन्होंने खेला, डेफिनेटली शो जीतने का उनका पूरा टारगेट था, लेकिन इसमें सेकंड आए हैं। शो का मैंने अभी पूरा नहीं देखा कि क्या है, अगेन पिक्स इसकी भी निकल करके नहीं आई है, तो मैं जज नहीं कर सकता प्रॉपरली कौन कैसा था। एक ये छोटी सी पिक सामने आपको दिख रही होगी, वो भी बहुत क्लियर नहीं है। सारे एथलीट्स को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसका लाइनअप डेफिनेटली डीप है उस कॉम्पिटिशन से जो कि भुवन ने एक हफ्ते पहले खेला था, ऐसा लग रहा है मे बी। और यहाँ पर ये सब एथलीट्स फ्रंट से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। सबके चेस्ट, एब्स, शोल्डर्स बहुत ही सही टाइट कंडीशनिंग में है, बट वही है कि फ़ोटोज़ सिर्फ फ्रंट की है, बैक शॉट्स है नहीं, तो आधी कहानी हमें पता लग पा रही है। भुवन की बैक की बात करूं तो फिर वो शायद पूरे लाइनअप में डोमिनेट कर गए होंगे, बट फ्रंट से दूसरे एथलीट्स मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। उनकी चेस्ट स्पेशली और उनके एब्स काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, मतलब 3Dनेस है। भुवन में वो चीज़ आई थिंक लैक कर रही है अभी भी। और ये साथ वाले जो खड़े हैं ना, इनके जो ये एथलीट हैं भाई साहब, खतरनाक नज़र आ रहे हैं ये दोस्तों। लेकिन एक्चुअल फ़ोटोज़ हमारे पास एक हफ्ते पहले वाले इनके कंपटीशन की है, जिसकी कि आप लोग बात कर ही रहे थे कि भाई भुवन चौहान के अपडेट के बारे में बताओ, तो तब तक फ़ोटोज़ ही नहीं आई थी, क्या बताता। अभी फ़ोटोज़ हैं, एक्चुअल पता लग रहा है कि इन्होंने क्या करा है। ये देखो, इनकी वाली फ़ोटो थी जिसमें कि इन्होंने शो ये वाला खेला था, टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियंस नाम था शायद इसका। चलो भुवन के इंप्रूवमेंट्स की हम बात करते हैं। इन्होंने बात बोली है कि इन्होंने पिछले साल से अभी तक 10 LBS का मसल मास यानी करीबन 4 किलो पकड़ के चलो, इतनी मसल्स ऐड कर ली हैं। तो क्या एक्चुअली में वो इंप्रूवमेंट्स दिखाई दिए?
मैं कहूँगा येस, इम्प्रूवमेंट्स इस चीज़ में दिखाई दे रहे हैं कि ये ओवरऑल ना बड़े दिख रहे हैं। शोल्डर वाइज ये जो विड्थ है इनकी कहीं और ही चली गई है। विड्थ के मामले में भुवन चौहान किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले से एक बड़ा वर्जन अपना हो गए हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं कह सकता मैं कि पर्टिकुलरली किसी एक बॉडी पार्ट पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा हो। ये चीज़ उसके जो उनका ढका हुआ बॉडी पार्ट है ना, नहीं लेग्स, वो डेफिनेटली पहले से बड़े हो रहे हैं, वहाँ पे ये साइज़ बना रहे हैं अपना, इसलिए बॉडी वेट ऊपर जा रहा हो। बट मुझे लगता है भुवन को हमने इससे पहले और टाइट कंडीशनिंग में देखा है और ज़्यादा हार्ड देखा है। ऑल्दो इस वाले कंपटीशन में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने जैसे बताया पहले से बड़े दिख रहे हैं। अभी देखो 10 LBS मसल मास बढ़ा है तो ऐसे दिख रहे हैं। इनका टारगेट है कि 12 महीने बाद 10 LBS और मुझे बढ़ा करके फिर अगले साल के ओलंपिया में खेलना है, वो फिर बहुत ज़्यादा दिखता है। बट स्टिल भुवन के एब्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, डीप एब्स पहले से नज़र आ रही हैं। वहीं जो एक इनकी थोड़ी सी एक जहाँ पर ये पीछे रह जाते हैं, देखो क्या मेंस फिजिक में एब्स और चेस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं सामने से, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही चीज़ है जो कि प्रोट्रूड करती है। शोल्डर्स तो छोटे आपको पता है कि एंड्रे फर्ग्यूसन के भी है, लेकिन वही चीज़ है कि चेस्ट एब्स आपके कितने अच्छे। भुवन इस चीज़ में अभी और आगे उनको जाना है, बट ओवरऑल इम्प्रेसिव बॉडी। भुवन ही बताते हैं इस कंपटीशन में ये 208 LBS पर थे, जो आज वाला कंपटीशन इनका खत्म हुआ उसमें 210 LBS पर थे, मतलब और ज़्यादा राउंड फुल आए होंगे। उम्मीद करके चल रहा हूँ कि और बेहतर दिखे होंगे इस वाले 2 अक्टूबर वाले कंपटीशन, बट वही है, फोटोज़ नहीं है तो मैं क्या ही बताऊँ अभी। लेकिन इनका ये टारगेट है कि अगला जो उनको कंपटीशन खेलना है पूरा ऑफ सीज़न लगा करके, वो 220 LB या 221 LBS के आसपास खेलने हैं। तब पता लगेगा ये कितना ज़्यादा बड़े हो चुके हैं साइज़ में। सो ऑल द बेस्ट। भुवन को अगले साल हमें ओलंपिया में दिखाई देने वाले हैं, क्वालिफाइड हैं, और बिल्कुल हम भुवन को और ऊपर तक अभी जाते हुए देखना चाहेंगे फ्यूचर में। दोस्तों अगला अपडेट, वीज़ा और ट्रैवल इश्यूज़ के चक्कर में अटक गया एक और एथलीट जो कि अपना ओलंपिया डेब्यू करने वाला था, और पहले ही प्रोफाइल के आगे लिख दिया है ओलंपियन, डेब्यू करने से पहले ही लिख दिया भाई। नाम है यहाँ पर व्लाद सुहोरुचको, टफ है काफ़ी लेना, 25 साल के हैं सिर्फ। सभी आजकल 25-26 में आ रहे हैं क्या? ये हसन भी इसी उम्र के हैं, और अपने भाई निक वॉकर का तो सभी को पता है। खैर यहाँ पर ये अटक गए, और मुझे लग रहा है कुवैत वालों के ऊपर ना कुछ चल रहा है, मतलब चक्करबाजी है इनके साथ में, क्योंकि ये सब है तो अलग अलग कंट्री से, पर जितने भी लोग कुवैत में गए हैं ना, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, वीज़ा प्रॉब्लम, सारे उन्हीं की तरफ से वहाँ से केस आ रहे हैं। तो अजीब चीज़ है, एक तुक्का समझ लो आप। अभी कितने सारे एग्जांपल आपको पता ही है, नाथन डे आशा से लेकर के ये व्लाड हो गए, रोली विंकलर भी पिछले साल अटक गए थे, इस साल का मालूम नहीं है। फिलहाल विलियम बोनेक वो भी तो अटक गए थे ना आर्नोल्ड में वीज़ा प्रॉब्लम के कारण, अभी फ़िलहाल आने की तैयारी में है वो। देखो क्या लिखते हैं, 7 days आउट, सीम्स लाइक एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट वेदर एज फॉरकास्ट आर ऑफन मिसलीडिंग, आई वुड रादर चेंज द सब्जेक्ट ओवर टू हिस्ट्री। मतलब ये आने वाले हैं सब, ये यार वेदर वगैरह की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि विंटर इज़ कमिंग, कोई कह रहा है समर इज़ कमिंग। ब्रेंडन का US आ चुके हैं, कहीं वो ऑटम ना लेकर आ गए हों। ये वेदर फॉरकास्ट मतलब क्या है, मौसम विभाग बना के रख दिया पूरे ओलंपिया को इन लोगों ने। और भी कोई वेदर हो, शायद कोई और लेकर के आ जाए, देखने को मिल जाए। अभी पता लगे हार्डी शुपन, मैं पतझड़ लेके आऊँगा, यान वैलियर मैं तूफान लेकर आऊँगा। अच्छा जी, और आप विलियम, मैं बरसात करवा देता हूँ, और रोली मुझे कुछ भी चलेगा पहले आ तो जाऊँ। सही है, ये थीम अच्छा है, बढ़िया लगा मुझे। फिलहाल विलियम ने एक चीज़ लिख दिया, #17। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। देखो 16वें मिस्टर ओलंपिया कौन थे? बिग रैमी ना। पर इस साल बनेंगे हम, फिर बनेंगे मिस्टर यूपी, फिर मिस्टर इंडिया, फोटो होर्डिंग पे डाल के खोलेंगे गुड्डू जिम। चलो अब आप समझ ही गए क्या होने वाला है आने वाले कुछ ही दिनों में। दोस्तों बस यही थी आपकी की वीडियो। बाकी दोस्तों एक ये लास्ट छोटा सा अपडेट, लेकिन बड़ा खतरनाक अपडेट यार। रॉबर्ट टिम्स मिस्टर क्लासिक फिजिक, याद है टेक्सास प्रो में कैसे आए थे? ऐसी कंडीशनिंग देखी नहीं है सदियों से, ऐसा लग रहा था जो ये लेकर के आए। हालांकि साइज़ का थोड़ा सा इनमें साइज़ कम था, लेकिन यार इनकी कंडीशनिंग पे कोई भी आदमी फ़िदा हो जाए। ये वो लेवल का सेपरेशन और हार्डनेस, अलग लेवल। अभी मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इनसे, मैं काफ़ी उम्मीदें करके चल रहा हूँ, लेकिन वही है, प्रेडिक्ट करूँगा क्लासिक फिजिक वाली डिवीज़न में कहाँ पे रह सकते हैं। एक नया ही नाम एक तरह से समझ लो, लेकिन खतरनाक एथलीट है भाई। और इनके कोच ने ये बात बोली है कि ये जो टेक्सास प्रो में थे ना, उससे 6 LBS अभी भारी है। यार अभी तो गया टेक्सास प्रो, उससे 6 LBS करीबन मान के चलो 2-2.5 किलो प्योर मसल्स बढ़ा चुके हैं ये। तो इनके ऊपर किसी की कोई बात नहीं हो रही है, कोई इनको आई थिंक या तो लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि क्लासिक में भी कई सारे नए नए कॉम्पिटिटर्स आते रहते हैं। धमाका करेंगे यार ये, बस सही से सब चीज़ें जज हो जाए ना उस दिन ओलंपिया वाले दिन, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों यही थे सारे अपडेट्स अभी के, बस नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।